So, Assalamu alaikum. So, in this video, we are discussing about that how we can update our post. Update our post क्या ये पॉसिबल है? अगर तुम्हें ध्यान हो जब हम पोस्ट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे थे और जब हमने फंक्शनैलिटी बनाई थी पोस्ट क्रिएशन की, तो पोस्ट क्रिएशन के वक्त पे हमने एक कैप्शन दिया था जब हम पोस्ट को क्रिएट कर रहे तो एक कैप्शन लिख रहे थे कि भाई दिस पोस्ट। सो अपडेट पोस्ट से मुराद ये है कि जो आपका कैप्शन है उस चीज़ को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो यही देखते हैं इस चीज़ के अंदर और बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। सो किस तरीके से हम आईडीज़ को लेंगे, किस तरीके से हम उसके अंदर क्रॉस चेकिंग करेंगे एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। So without any time waste, let's move on to the computer screen and let's see how we can make this functionality. So basically ये मेरा रहा VS Code and inside this VS Code we go to our post. हमें बेसिकली पोस्ट में काम करना है इस समय. सो ओवर है हमने क्रिएट पोस्ट बना लिया था, डिलीट पोस्ट बना लिया था एंड लाइक अनलाइक पोस्ट भी बना लिया था. ओके अब हमारा टॉपिक क्या था कि हमें बनाना है कि हम पोस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली उसके कैप्चर को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स सी, हम एक फंक्शन बनाएंगे. तो सबसे पहले अब एक लिख लेते हैं कि अपडेट पोस्ट, और इसको छोड़ते हैं एक्सपोर्ट विच इज़ एक्सपोर्ट डॉट फंक्शन का नेम अपडेट पोस्ट. हाँ भाई एथिंग फंक्शन रखना है मुझे, चला ही गया. अब अपडेट पोस्ट अब हम ऐसे ही करेंगे. तो एसिंग फंक्शन एसिंग एज फंक्शन विच इज़ एक रिक्वेस्ट लेगा हमारा, एक हमारा रिस्पॉन्स लेगा. इनसाइड दिस वी आर ट्राई, हम इसको पैक कर देंगे एक ट्राई कैच के अंदर. अगर एरर आएगा तो हम उसको कुछ इस तरीके से एरर शो करा देंगे. अब ये मेरे पास ऑटो सजेशंस कैसे आ रहा है वो मैंने तुम्हें नेक्स्ट वीडियो पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पास जो है कोपायलट का एक्सेस है, दैट्स व्हाई आई हैव दीज काइंड्स ऑफ सजेशंस. पर इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपना कोड लिखेंगे खुद. तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अब हमें पोस्ट को अपडेट करना है. तो सबसे पहले हमारे हमारे पास पोस्ट होना चाहिए. तो सबसे पहली अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हमारे पास पोस्ट हो. सेकंड अप्रोच ये रहेगी कि अगर पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होना चाहिए, और अगर करती है तो उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि पोस्ट हमारी है या किसी और की है, क्योंकि हम अपने पोस्ट के कैप्चर को ही अपडेट कर सकते हैं बेसिकली. सही बोला मैंने? शायद सही बोला. तो उसके बाद क्या करेंगे, जो हम अपडेट करना चाहते हैं कैप्चर को, उसके बाद उसको अपडेट कर देंगे एंड आफ्टर डैट उसको फिर सेव करने के बाद डेटाबेस में रिस्पॉन्स जो है हम दिखा देंगे. तो कुछ इस तरीके का हमारा एक रोड मैप रहेगा. मैं इसको लिख भी देता हूँ फालतू में. सबसे पहले गेटिंग गेटिंग अ पोस्ट पोस्ट. आफ्टर दैट हमारे पास पोस्ट आ गई, फिर चेकिंग द पोस्ट. उसके बाद क्या करना है कि फिर वेरीफाइंग द पोस्ट. ठीक है, वेरीफाइंग द पोस्ट. आफ्टर दैट अगर है तो अपडेटिंग द कैप्चर जो भी रहने वाला है हमारा. उसके बाद रिस्पॉन्स रिटर्न टू यूज़र, कुछ इस तरीके का रहेगा. सो सबसे पहले हमें चाहिए, क्या चाहिए, पोस्ट. सो पोस्ट इज इक्वल टू अवेट. एंड कहाँ से लाएंगे हम पोस्ट निकाल के, पोस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी. ये बिल्कुल सही बताया इसने, कुछ इसी तरीके से करेंगे. आफ्टर दैट अगर हमारे पास पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो, अगर पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक रिस्पॉन्स दिखा दो 404 एरर का कि पोस्ट नॉट फाउंड. सही है, ठीक है. तो इसको कर लिया. रिटर्न नहीं, क्या कर दिया मैंने, ओके. तो मैंने इफ़ नहीं लगाया यहाँ पे, तो इट्स सही है, ठीक है. अब अगर हमारे पास पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये रिस्पॉन्स दिखा दो कि पोस्ट नॉट फाउंड. अब हमें क्या करना है कि वो करना है कि दो स्टेप तो हो गए, फिर वेरीफाई करना है कि भाई पोस्ट को वेरीफाई कि हमारी पोस्ट है या किसी और की पोस्ट है, क्योंकि हम अपनी पोस्ट के साथ ही छेड़खानी कर सकते हैं, किसी और की पोस्ट के साथ हम नहीं कर सकते छेड़खानी. तो हम क्या करेंगे
इफ़ पोस्ट पोस्ट डॉट ऑनर, अब ये मुझे कुछ दिखा भी रहा है कि कुछ इस तरीके से, हाँ भाई ओनर की तुम आईडी लो, आईडी को टू स्ट्रिंग में करो, फिर जो यूज़र एग्जिस्ट करता है उसकी आईडी को टू स्ट्रिंग में करो, अगर वो दोनों मैच नहीं होती हैं तो एक रिस्पॉन्स ऐसे दो और रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बहुत बहुत तेज़ है आई। ठीक है, तो पर इंसान उससे ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब हमारे पास क्या है, कंडीशन हमने चेक कर दी, वेरिफिकेशन हो गई है, अब हमें सिंपली कैप्चर को जो है ना अपडेट करना है। तो पोस्ट डॉट कैप्चर, अभी कैप्चर आएगा कहाँ से मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई कैप्चर हमने जब यहाँ पे मॉडल्स के अंदर पोस्ट को डिफाइन करा था तो इसमें कुछ एक कैप्चर करके बनाया था कि कहाँ गया हमारा, ये रहा, सबसे ऊपर ही लिखा है। तो यहाँ को इस तरीके से हम जो है कैप्चर को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर दो, हमारा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एंड कैप्चर। बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको डेटाबेस में सेव करा देना है कि पोस्ट डॉट सेव, इस तरीके से। एक मैंने ज़्यादा लगा दिया, एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देना है जो बिल्कुल सही है ये, कि भाई पोस्ट अपडेटेड। फंक्शन बना लिया हमने, 5 हमारे पास स्टेप्स थे, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम चले और हमने इस चीज़ को अभी बना के देख लिया। एंड अब देखते हैं, इसको राउट्स बनाते हैं, राउटर के अंदर इसको स्टेबल करते हैं, आफ्टर दैट एपीआई हिट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो टाइम फॉर टेस्टिंग। तो पोस्ट अपडेटेड हमने यहाँ से इंपोर्ट भी कर लिया, यहाँ पे फंक्शन का नेम सही है, अपडेट पोस्ट, अपडेट पोस्ट सही है। तो ये तो हमारा सबको सही है। अब हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन ओपन हो रहा है, जब तक मैं अपने मोंगोडीबी को भी ओपन कर लेता हूँ। टेक टाइम। ओके, सो हमें पोस्ट के साथ देखना है कि भाई पोस्ट के कैप्चर को अपडेट करना है। ओके, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं इसको। एंड निसम वी हैव यूज़र्स, कितने यूज़र्स हैं हमारे पास, हमारे पास हैं कुछ इस तरीके के यूज़र्स। ओके, सो हम सबसे पहले तो यूज़र लॉगिन मारते हैं, लॉगिन अरीब के अकाउंट से मार लेते हैं, लॉगिन किसी से भी मार लो। उफ, the same mistake that we have done in our previous videos as well, that काम करने के नहीं चलते और सर्वर स्टार्ट नहीं होता है। डोंट वरीज। ओके, ओके, वी सिंपली, ओके, डन। तो अरीब के अकाउंट से हम लॉगिन हो चुके हैं। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, पोस्ट के कैप्चर को अपडेट करना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे पोस्ट अपडेट पोस्ट कैप्चर नाम से। ठीक है, अब हमें उस पर्टिकुलर पोस्ट की क्या है आईडी देना है यहाँ पे कि अगर हम ये भी देखें तो मैं कोड में लेके आता हूँ मैं, और राउट्स में लेके चलते हैं। तो क्या था कि भाई राउट पोस्ट स्लैश आईडी, आईडी क्यों दी है भाई, तुम किस भी पर्टिकुलर पोस्ट के कैप्चर को अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पोस्ट की आईडी भी तो होना चाहिए ना, उस आईडी के थ्रू ही तो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए हमने आईडी दी है। तो हम आईडी लेते हैं यहाँ पे कि अरीब अपने ही अरीब के पास कोई पोस्ट है, कोई पोस्ट है नहीं अरीब के पास, तो ऐड करते हैं फिर उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि भाई देखो ये अरीब की आईडी है, एंड अरीब के पास इस समय कोई भी पोस्ट नहीं है, एम्प्टी है। सो वी हैव गो टू आवर पोस्टमैन, चेंज दिस one and change the capture to Arif post. We simply send it to and post not found. Okay. ओह सॉरी, मैंने यूज़र की वो कर दी ना, सॉरी 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 सॉरी। अब हमारे पास तो पोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो कहाँ से वो कैप्चर कहाँ से बनाएगा, तो हमें पहले एक पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगी। तो कोई नहीं, पहले एक पोस्ट को क्रिएट कर देते हैं। सो इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। सो ओके, सो अरीब भाई की फर्स्ट पोस्ट, ओके, सेंड।
ओके, हो गया काम, क्योंकि अब अरीब की आईडी लॉगिन थी, तो ये अरीब के पोस्ट में गई होगी। ये है अरीब, एंड व्हेन वी रिफ्रेश देम, तो अरीब ये आ गए और पोस्ट आ गई एक ही है। पोस्ट की आईडी ये है, हम पोस्ट से एक्सेस करेंगे, पोस्ट का हमने फोल्डर बनाया था, तो अरीब की पोस्ट की आईडी ये है हमारे पास। ओके, अब हम जाते हैं पोस्टमैन में, एंड आफ्टर दैट हम चलते हैं कैप्चर्स में। अब हमारे पास पोस्ट नॉट फाउंड आ गया था, क्यों? क्योंकि पोस्ट की आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो हमने चेक लगाया था, तो हम चेक हमारा सक्सेसफुल रन करा। पोस्ट अपडेटेड, वाओ, नाइस। सो यहाँ पे आते हैं, एंड आफ्टर दैट रिफ्रेश करते हैं इसको। रिफ्रेश करने के बाद कैप्चर आ गया भाई, पोस्ट, अरीब पोस्ट। ओके, कूल कूल। एंड इसको अगर मैं बदल दूं कि अरीब पोस्ट, पोस्ट इज गुड, पोस्ट इज गुड, एंड सेव इट, सेंड। तो पोस्ट अपडेटेड हो गया, एंड अरीब पोस्ट का देखो क्या हो जाएगा, पोस्ट इज गुड। सो हमारी फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। हम पोस्ट को हम पोस्ट को ऐड भी कर रहे हैं, पोस्ट के कैप्चर को भी ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद हम पोस्ट के कैप्चर को ऐड करने के बाद अपडेट भी कर दे रहे हैं। सो दैट्स ऑल, इतना ही काम था। सो बेसिकली इस फंक्शन को एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, क्या काम करा हमने। इस 5 स्टेप्स के थ्रू चलें, कि सबसे पहले पोस्ट को लिया, उसके बाद चेक करा कि पोस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसके बाद वेरिफिकेशन करा कि भाई हम अपनी ही पोस्ट को कर सकते हैं, किसी और की पोस्ट को नहीं कर सकते। ये इस वाली चीज़ को मैं एक बार एपीआई हिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ कराऊंगा और किसी और की पोस्ट को एक्सेस करना चाहूँगा, ठीक है, तो मेरे पास अनऑथोराइज का मैसेज वो आ जाएगा, एरर। मैं भी करके दिखाता हूँ कि ये है उबैद पोस्ट, ठीक है। तो ओवर हियर वी सिंपली गो टू अवर पोस्टमैन, एंड वी सिंपली चेंज दिस एंड दिस। तो अनऑथोराइज, तुम अपनी ही पोस्ट को, अपनी ही पोस्ट के कैप्चर को जो है अपडेट कर सकते हो बेसिकली। तो ये भी हमारा खासा ही काम कर रहा है। और उसके बाद हमने कैप्चर को सिंपली अपडेट कर दिया, कुछ इस तरीके से, उसके बाद डेटाबेस में सेव कर दिया, एंड आफ्टर रिटर्न द रिस्पॉन्स टू द यूज़र विद द हेल्प ऑफ दिस। सो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो बेसिकली। और बहुत उनको यूज़फुल रहेगा और तुम्हें भी यूज़फुल रहेगा अगर तुम देख रहे हो इसको और सीरियस हो इस चीज़ को लेके, बैकएंड को लेके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, जिससे तुम अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, किस तरीके से फंक्शनैलिटी काम कर रही है, कहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, कौन कौन से चेक्स लगाए हैं, वो सब चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।